हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो बात करते हैं कि इस स्टेट का कंफर्मेशन कैसे निकाला गया था, या जो हम लोग मॉर्निंग में स्कैल्पिंग किए थे उसका हम लोग कैसे ब्रेकआउट पे स्कैल्पिंग किए थे, ये छोटा सा। एंड देन उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर अपडेट की टेलीग्राम पे, जो कि लाइव मार्केट में आपको सीखने को काफ़ी ज़्यादा मिलता होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता होगा लाइव मार्केट में। यहाँ पर जो भी एनालिसिस यहाँ पर अपडेट करता हूँ, तो वन बाई वन मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे हम लोगों ने यह क्या प्लान था। पहले हमने जो प्लान किया था मिड कैप का, ठीक है, तो मिड कैप एग्जैक्टली मार्केट वहीं से रिवर्स हुआ। अब रीजन सबसे पहले मैं आपको मिड कैप का ही बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको निफ्टी का बताता हूँ, राइट। तो जो को यहाँ पर जो अपना 12,600 वाला जो लॉजिक था वो समझने वाली बात है कि अच्छा खासा मार्केट डाउनफॉल हुआ, लगभग 100 पॉइंट मार्केट क्या हुआ, गिरा डायरेक्शन लिए, ठीक है। अभी यहाँ पर गिरने का जो रीज़न था यहाँ पर क्लियरली हमने मेंशन भी किया है, तो वो चीज़ें मैं आपको 12,600 पर पोजीशन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जब सपोर्ट 12,550 पर शिफ्ट हो रहा है, ऐसे में स्ट्रॉन्ग लेवल ब्रेक हो जाता है, राइट। तो ओनली शॉर्ट टर्म के लिए हमने यहाँ पर देखो क्लियरली क्या कि शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट जो होती है, शॉर्ट टर्म के लिए जो मार्केट होती है वो क्या होती है, ज़्यादातर जो होती है वॉल्यूम के बेस पे मार्केट चलती है, ठीक है। वॉल्यूम के क्या होता है, वॉल्यूम के बेस पे मार्केट क्या होती है, चलती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, ठीक है। हम शॉर्ट टर्म के लिए जो मार्केट होती है ना, हैवी वॉल्यूम के साथ एटीएम पे ट्रेड होता है, जिसकी वजह से मार्केट बाउंस होती है। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो वो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 12,600 पे जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, आप देखोगे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहीं पर है, राइट, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम अगर आप कंपेयर करते हो आपका पुट साइड में, तो ऐसा कोई भी वॉल्यूम नहीं है। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है 3,70,000, राइट। यहाँ पर आप देखोगे 12,600 पे ही 4,43,000 का आपका यहाँ पर क्या है, आपका जो है वॉल्यूम जनरेट हुआ। तो यानी ये जो वॉल्यूम जनरेट हुआ, आप समझने वाली बात है कि ये वॉल्यूम अगर जनरेट हुआ, तो जो चेंज ओपन इंटरेस्ट देखो यहाँ पर 26,000 है, और ये चेंज ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर शिफ्ट हुआ, 24,000, जो आपकी 12,550 पे शिफ्ट हो रहा है, राइट। यानी मार्केट को क्या करे, मार्केट जो रेजिस्टेंस लेवल पे, यानी रेजिस्टेंस से क्या क्या मार्केट को फोर्स किया जा रहा है कि मार्केट जो है वो डाउन डायरेक्शन चलनी चाहिए, जो कि कॉन्ट्रैक्ट इंट्राडे में लोग यहाँ पर बना रहे, यानी जो पोजीशन यहाँ पर बना रहे, राइट। अब यही चीज़ यहाँ पर अगर आप देखोगे, जो आपका ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर 53,000 है, यहाँ पर का 55,000, राइट, यहाँ पर 56,000 शिफ्ट हो रहा है रजिस्टेंस। देन उसके बाद आपका अगेन शिफ्ट हो रहा है, देन उसके बाद मार्केट क्या है अगेन यहाँ पर, तो कंटिन्यूस मार्केट क्या है, रजिस्टेंस से मार्केट टॉप से बॉटम में क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है। तो ऐसे में ये क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल काउंट होगा, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम के बेस पे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर इंक्रीज करे, यानी जो वॉल्यूम जनरेट हुआ यहाँ पर बड़े प्लेयर की कोई ना कोई यहाँ पर एंट्री हो रही है दोस्तों, राइट। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यही रीजन था कि जो हमने प्लान बनाया था, मार्केट क्या होनी चाहिए आपका यहाँ पर 12,600 से जो होगा मार्केट क्या होगी, रेंज होकर थोड़ा सा रिवर्सल होना चाहिए, और जो कि ये आपका 12,500 तक मार्केट क्या हुआ, डाउन है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये शिफ्टिंग समझ में आएगा। बहुत लोगों का यही डाउट रहता है कि शिफ्टिंग नहीं समझ में आता, राइट। तो आपको डेली वीडियो आपको मिलेगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग लाइक करोगे, शेयर करोगे एंड कमेंट करोगे, तो मुझे भी लगेगा कि आप लोग की ज़रूरत है, आप लोग को सीखने के इंटरेस्ट आप दिखा रहे हो, तो वहाँ पर उस हिसाब से मैं वीडियो भी अपलोड करता रहूँगा दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और लाइक करें और कमेंट जरूर करें। अब बात करते हैं कि जो निफ्टी वाला था, ये तो इतना ही लॉजिक था। अभी मैं निफ्टी का आपको बताता हूँ। देखो, अगर कोई भी ट्रेंड आपके हाथ से निकल जाता है, तो उसमें आप अफसोस मत करो दोस्तों, आप वेट करो कि आपके लिए बेस्ट नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आप कहाँ पर निकाल सकते हो। आपको हमेशा रेडी होना पड़ेगा मार्केट में, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी लिए आपको काम है। अब ये इतना अच्छा जो ट्रेंड था, ये हमसे मिस हो गया, राइट। हमने इसलिए मिस कर दिया क्योंकि जो हमारी ट्रेड होने वाली थी वो यहाँ पर होने वाली थी, लेकिन जब हम एक ट्रेड में जो मिड कैप में ट्रेड था वो हमारा, तो उसके वजह से हम लोग इसमें एंट्री नहीं ले पाए, और जब मार्केट यहाँ पर आ गई तो हमने फिर इग्नोर कर दिया, और मार्केट उसके बाद गया अच्छा खासा यहाँ पर भी रिटर्न दिया। लेकिन हम यहाँ पर बैठे रहे मार्केट में, और आप लोग को साथ साथ में हमने टेलीग्राम पे भी अपडेट करते रहे कि आप लोग माय डियर फ्रेंड पेशेंस रखो, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो ऑप्शन बायर के लिए। यहाँ पर देखो हमने क्लियरली बताया कि यहाँ पर मिड कैप की प्लानिंग कर सकते हो डाउन साइड के लिए। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर एक चीज़ और बताया था, यहाँ पर एक पेशेंस रखो, ट्रेड जरूर मिलेगा, सही कंडीशन होने दोस्तों, राइट। तो सही कंडीशन जब आपके होगी ऑप्शन बायर के लिए, देखो ऑप्शन बाइंग के लिए हैवी वॉल्यूम होना बहुत जरूरी होता है। जब भी आप ऑप्शन बाइंग करो दोस्तों, तो मोमेंटम तभी होगा जब आपका जो वॉल्यूम होता है हैवी वॉल्यूम के साथ कोई बड़ा प्लेयर, राइट, कोई बड़ा प्लेयर जब मार्केट में ट्रेड करेगा। तो यही चीज़ें आपको क्या होती है, लाइव मार्केट में थोड़ा सा समझना होता है, तब जाके आपको यहाँ पर तरीका पता चलता है। अब यही चीज़ हमने यहाँ पर भी अपडेट किया, आप देखोगे यहाँ पर टेलीग्राम पर हमने यहाँ पर अपडेट किया, छोटे छोटे ट्रेड हम निकालते रहे। उसके बाद हमने सबसे पहले मिड कैप में एक्सप्लेन किया, और मिड कैप के बाद हमने क्या किया, फिर हमने निफ्टी को तुरंत यहाँ पर अपडेट किया कि दोनों में यहाँ पर मार्केट डाउन होना है। तो मिड कैप में अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखोगे, तो मिड कैप में क्या मार्केट डाउन है, लेकिन उस एरिया पर नहीं गया। जो हमारा प्लानिंग था 12,700 से रिवर्स होना है, लेकिन जो हमारा निफ्टी का प्लानिंग था
वो आपका यहाँ पर 24,400 था। तो 24,400 वाला जो लॉजिक था वो थोड़ा मैं समझा देता हूँ आपको कि 24,400 पे के देखो रिवर्सल के लिए हमने यहाँ पर एक पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जो रिवर्सल के लिए आपको क्या चाहिए दोस्तों, रिवर्सल के लिए आपको क्या चाहिए, हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ, यानी आपका क्या होना चाहिए, हाईवी वॉल्यूम के साथ क्या होना चाहिए, मार्केट में क्या होना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए। जब हाईवी वॉल्यूम के साथ मार्केट ट्रेड करेगा ना तो कोई ना कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पर एंट्री करता है, ठीक है। अब बड़ा प्लेयर के लिए आपको समझने के लिए मतलब ये होता है, कोई भी बिग प्लेयर माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी बिग प्लेयर मतलब क्या हुआ, आपका ओपन इंटरेस्ट होता है यानी ओवाई डेटा होता है। बिग प्लेयर मतलब चेंज ओपन इंटरेस्ट नहीं होता है, चेंज ओपन इंटरेस्ट बिग प्लेयर को नहीं कहूँगा। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर बड़ा प्लेयर मतलब ओपन इंटरेस्ट के साथ अगर वो वॉल्यूम चल रहा है, जनरेट हो रहा है, इसका मतलब बड़े प्लेयर मार्केट को प्ले कर रहे हैं। और वही चीज़ अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट के साथ अगर वॉल्यूम चल रहा है तो मतलब छोटे बड़े सब लोग ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पर, उसी डायरेक्शन में सब लोग लगे हुए हैं, राइट। तो आपको क्या है यहाँ पर आप देखोगे सेम चीज़ क्या हो रहा था, जो वॉल्यूम में शिफ्ट हुआ, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे जो आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर आपका क्या है, चेंज 11 यहाँ पर 1,14,475 का कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर सिर्फ 44,000 का कॉन्ट्रैक्ट है। आपको क्या समझ में आ रहा है, ये भी वॉल्यूम के साथ, ये भी क्या, ये भी 29 लाख वॉल्यूम कम ने, ये वॉल्यूम क्या, ये शिफ्टिंग वॉल्यूम है उल्टा। यानी क्या हो रहा है, सपोर्ट से मार्केट उठकर कहाँ पर आई, 24,400 पर आई, और ये किसके बेस पर ट्रेड कर रही है, यहाँ पर आप देखोगे आपका जो चेंज ओपन इंटरेस्ट है क्या हुआ, सबसे ज़्यादा है, और इवन आपका ओपन इंटरेस्ट है, राइट। तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट तो शिफ्टिंग नहीं दिखाई दे रहा है, राइट, लेकिन चेंज ओपन इंटरेस्ट का डायरेक्टली शिफ्टिंग दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1,14,000 का और 1,66,000 से यहाँ पर 1 लाख लगभग 14,000 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट क्या है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये छोटे बड़े सब लोग ट्रेड कर रहे हैं, राइट। तो इसका जो वॉल्यूम होता है डायरेक्शनल ट्रेड के लिए होता है, रिवर्सल के लिए नहीं होता है, राइट। अभी रिवर्सल के लिए हमको यहाँ पर हाईवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है, प्लस ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये ओपन इंटरेस्ट है। ओपन इंटरेस्ट जो बड़े प्लेयर है वो डायरेक्टली एटीएम पे आकर ट्रेड कर रहे हैं, और वो भी हाईवी वॉल्यूम के साथ। तो मार्केट इस केस में क्या, अगर कोई मार्केट ऊपर गई है और रेंज हो रही है तो ये रेंज क्या होगा, डाउन डायरेक्शन के लिए मार्केट ब्रेकआउट होगा, ना कि माय डियर फ्रेंड्स अप डायरेक्शन के लिए ब्रेकआउट होगा। यही सेम सिचुएशन आपका बैंक निफ्टी में भी था और आपका सेम सिचुएशन निफ्टी में था। तो बैंक निफ्टी भी हमने यहाँ पर ट्रेड किया था, हमने तो जो एंट्री बनाया था वो निफ्टी भी बनाया था, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा क्या हुआ वहाँ पर बैंक निफ्टी में दोबारा एंट्री मार दी हम लोगों ने, निफ्टी का एंट्री नहीं किया, लेकिन बैंक निफ्टी हम लोग को मिल गया तुरंत हम लोग। तो बैंक निफ्टी हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर एंट्री किया, जो 400 पे एंट्री किया था 500 पे डायरेक्टली हमने एग्जिट किया। ये आप देखो 1:2 का हमारा टारगेट था, 520 तक मार्केट गया था, राइट। तो यहाँ पर रिस्क रिवार्ड पे मार दिया, हमेशा आप हर ट्रेड 1:1 1:2 के ऊपर ट्रेड करो, ताकि जब भी लॉस हो तो उसको रिकवर करने में आपको परेशानी ना हो दोस्तों, राइट। तो हमेशा इस पॉइंट को ध्यान रखने कि डेटा जो होता है वो दोनों के दोनों कंडीशन में से है, निफ्टी का ये रहा और ये रहा बैंक निफ्टी का। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको जब भी रिवर्सल ट्रेड करना और वॉल्यूम के साथ तो आपको क्या ज़रूरत होती है और डेटा में आपको क्या समझना होता है, राइट। और यही चीज़ अगर आप देखोगे, अगर स्ट्रॉन्ग अगर हमको ट्रेड करना है तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल वो 24,300 पे दोस्तों, राइट, ना कि वो 400 पे। अगर यही सपोर्ट क्या होता है स्ट्रॉन्ग आपका 400 पे होता, तब इस केस में हम जो रिवर्सल ट्रेड करते हैं वो हम आई थिंक नहीं कर पाते, क्योंकि फिर बायर्स सेलर दोनों ट्रैप होते, तब उस केस में हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, राइट। और यही रीजन था कि 24,300 तक मार्केट आया। आप देखोगे ये रहा अपना 24,300 तक मार्केट आया, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, बाउंस हो गया, और उसके बाद मार्केट क्या हुआ, क्लोज होगा। तो ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया क्या था, ये अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था। यहाँ पर मार्केट ने सेलर्स ने प्लेयर किया, मतलब हाईवी वॉल्यूम के साथ, और इसके साथ मार्केट क्या हुआ, ड्रॉप हुआ। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा एनालिसिस आपको समझा कि मैंने एक एक पॉइंट आपको बता दिया है कि आपको किस बेस पे मार्केट चला था। अगर इस तरह की वीडियो अगर आपको और भी फ्यूचर में चाहिए तो ये कह रहा हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राइट, ताकि और भी यहाँ पर और भी मैं डिटेल में वीडियो पहले जैसे मैं डालता था उसी हिसाब से मैं डेली अब डालने लगूँ, राइट। तो टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स एंड बाय मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी हम बात करने वाले कि कल कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं। देखो निफ्टी के लिए सिर्फ 2 ही एरिया बाकी है, मैं आपको बताता हूँ कि निफ्टी के लिए आपको क्या देखना जरूरी होता है। अब देखो जो रेजिस्टेंस लेवल है ना, ये समझने वाली जरूरी बात है। ये है हाईएस्ट वैल्यू, ये है सेकंड वैल्यू, राइट, और इसके बाद आता है ये थर्ड वैल्यू, ये फोर्थ वैल्यू। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो थोड़ी थोड़ी पोजीशन जो है बनाई जा रही है, राइट, थोड़ी थोड़ी पोजीशन जो बड़े प्लेयर हैं। देखो सेलर्स के लिए क्या चाहिए, जो सेलर्स होता है सबसे ज़्यादा पोजीशन अपनी यहाँ पर बना रखा, ठीक है। अब वो चाहता है कि इस एक्सपायरी तक 25,000 के ऊपर ना जाए, जिसकी वजह से अगर वो 25,000 के ऊपर मार्केट चल जाती है तो यहाँ पर जो पोजीशन बनी है उनको प्रॉफिट नहीं होगा। तो वो लोग क्या करेंगे,
आपका 24,800 पे कुछ शॉर्ट करेंगे, कुछ 24,700 पे शॉर्ट करेंगे, कुछ 24,000 अपना 500 पे शॉर्ट कर रहे हैं। यही सीन यहाँ पर हो रहा है, बार बार कॉन्ट्रैक्ट क्या है धीरे धीरे क्या है शिफ्ट हो रही है मार्केट, राइट। तो यानी बैक टू बैक यहाँ पर क्या है पोजीशन बनाई जा रही है, राइट। अब इन पोजीशन को अगर ब्रेक करना, मार्केट को ऊपर जाना है, तो आपको जो पुट साइड होना चाहिए इस 4 लाख यानी 5 लाख जो कॉन्ट्रैक्ट है, 5 लाख का जो पोजीशन होना चाहिए नियर एटीएम प्राइस के पास होना चाहिए। तब जाके मार्केट में हैवी वॉल्यूम के साथ बायर्स की क्या होगी एंट्री होगी इंट्राडे में प्ले करने का, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है। अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें कि अपने को कैसे हम लोग बायर्स लेवल कहाँ, तो यहाँ पर अगर आप देखो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं दिखाया दे रहा है जो 5 लाख के आसपास पुट साइड में बना, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। तो 2,08,000 है यहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2,11,000 है बस। तो 2,11,000 यानी 24,000। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट 25,000 को तो ब्रेक नहीं करेगी इस वीक में, राइट। इस वीक में 25,000 को ब्रेक नहीं करेगी। तो पॉसिबिलिटी क्या आपको समझ में आ रही है? पॉसिबिलिटी यही आ रही है कि मार्केट में क्या होगा रिवर्सल ट्रेड होगा, यानी इस तरह से डाउन डायरेक्शन में मार्केट को चलनी चाहिए। और अगर मार्केट अप डायरेक्शन जा रही है तो ऐसे चलेगी, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू मार्केट गिरी और कंटिन्यू बुली जाएगा। ये सीन नहीं होना चाहिए मार्केट में, ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से पोजीशन यहाँ पर एक्टिव है। तो समझने वाली बात यहाँ पर है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, कल हम लोग क्या प्लान करेंगे। अब देखो 24,300 के नीचे मार्केट निकलता है, राइट। तो इस लो को ब्रेक करता है। जैसे ही ये लो ब्रेक करती है कि मार्केट में क्या होना चाहिए बाउंस होना चाहिए अप साइड के लिए, देन उसके बाद मार्केट करेक्शन करनी चाहिए। तो हम ट्रेड के लिए कब प्लान करने वाले हैं? 24,300 के नीचे मार्केट जब चलना स्टार्ट होगी तब हम लोग पुल बैक पे ट्रेड करेंगे, यानी इस तरह से लोअर हाई लोअर लो पे ट्रेड करने वाले हैं, राइट। जैसे ही मार्केट आपका 24,000 के पास आती है तो यहाँ से क्या होगी प्राइस बाउंस होगी। और मैं वेट कर रहा हूँ कि 24,000 तक मार्केट आए। अगर 24,000 तक मार्केट आता है तो इस केस में क्या होगा अच्छी खासी मार्केट जो होगी वो बाउंस होगी, राइट, क्योंकि ये है स्ट्रॉन्ग बायर्स एरिया। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आएगी कि 24,000 पे हमको क्यों प्लान करना चाहिए बाइंग के लिए। बाकी हम क्या करने वाले हैं सिर्फ पुल बैक ट्रेड करने वाले हैं। तो सिंपल 2 लेवल ध्यान रखना है। बाकी पुल बैक पे ट्रेड का जो लाइव मार्केट में कंफर्मेशन होगा बाकी डिटेल में आपको टेलीग्राम पे लाइव मार्केट में अपडेट करता रहूँगा। अभी मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि हम लोग क्या करने वाले हैं। जो बैंक निफ्टी है उसमें क्या करने वाले हैं ये भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखो जो बैंक निफ्टी में हमारा जो प्लान है कि मार्केट में जो होने चाहिए 50,800 को मार्केट अगर ब्रेक करती है, यानी 50,800 या 51,000 के पास अगर मार्केट यानी आज का ही हाई अगर मार्केट कल ब्रेक कर देती है तो पूरा का पूरा डे जो हमारा प्लान रहेगा वो मार्केट में जब जब मार्केट डाउन आएगी तब तक हम लोग प्लान करेंगे अप साइड के लिए। ऐसे मार्केट चलनी चाहिए, या तो ऐसे मार्केट चले या तो कंटिन्यू मार्केट जाए, यानी जो हमारा पूरा प्लान होना चाहिए वो अप साइड के लिए ही प्लान होगा, वो डाउन साइड के लिए हम लोग प्लान नहीं बनाएंगे। क्योंकि ये बीच का एरिया, ये बायर्स एरिया नहीं है दोस्तों, ये खाली एरिया पूरी है। तो इस एरिया में कोई ट्रेड ही नहीं है, राइट। इस एरिया में कोई भी ट्रेड नहीं है। जो पुल बैक ट्रेड होगा वही मिलेगा, यानी जो लोअर हाई लोअर लो जो बड़े ट्रेड मिलेंगे वो आपका यहाँ पर मिलेंगे 51,000 के ऊपर, यानी आपको 700-600 पॉइंट का ऊपर, राइट। वहीं अगर 50,000 के नीचे मार्केट आती है तो यहाँ से अपने को 500-600 पॉइंट का क्या होगा रिवर्सल ट्रेड हमको देखने को मिलेगा मार्केट में। तो इससे अच्छा ऑप्शन हमको नहीं मिलेगा ट्रेड करने के। तो हमेशा 400-500 पॉइंट का आपको पता करना है, देन उसके बाद आपको प्लान करना। मैं आपको यहाँ पर सिंपल सा रीज़न भी समझा देता हूँ कि क्यों हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं। अगर आप देखोगे 50,000 तो जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर एक्टिव है, राइट। अब यहाँ पर जो वॉल्यूम एक्टिव हो रहा है, यहाँ पर जो इंक्रीज वॉल्यूम हो रहा है, ये सिर्फ चेंज ओपन इंटरेस्ट का अपना बाइंग सेलिंग का वॉल्यूम, क्योंकि दोनों का ये टोटल वॉल्यूम दिखाता है, राइट। तो इससे अपने को कोई भी क्लियरिटी नहीं मिलेगा। तो हमारे लिए क्या होगा स्ट्रॉन्ग एरिया को अपने को पता करना होगा। 50,000 हो गया तो 50,000 ये हमारे स्ट्रॉन्ग एरिया होगा। देन उसके बाद 51,000 जो कि हमारा 1,53,000 है, बीस हाई वही भी वॉल्यूम है, तो हाई चांसेस कि मार्केट में रिवर्सल ट्रेड होगा, राइट। तो यही पॉइंट अपने को 2 लेवल ध्यान रखना है। बाकी जो होगा बाकी वो पुल बैक ट्रेड होगा, वो सब चीज़ें वो मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट कर दूंगा दोस्तों, राइट, टेलीग्राम पे। तो उसके लिए लिंक आपको कमेंट बॉक्स में बाय मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। मैं आपको वही ट्रेड बता रहा हूँ जो आपको बड़े ट्रेड मिलेंगे, 400-500 पॉइंट का मोमेंटम होगा। बाकी छोटे मोटे जो ट्रेड मिलते हैं 50 पॉइंट 100 पॉइंट का मोमेंटम, वो तो लाइव मार्केट में मैं इधर कंफर्म करके अपडेट करता रहूँगा टेलीग्राम पे। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये एनालिसिस आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।